दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के बारे में। ये कॉरिडोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक वास्ट और फ्यूचरिस्टिक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम में डेवलप किया जाने वाला है। ये कॉरिडोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक वास्ट और फ्यूचरिस्टिक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम में डेवलप किए जाने वाले 11 कॉरिडोर्स में से एक है, जो इंडिया के दो बेहद इंपॉर्टेंट और मेजर शहरों को जोड़ने का काम तो करेगा ही, साथ ही साथ रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट देगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट में मेंशन किया है कि DMIC का आइडिया सबसे पहले 2007 में सामने आया था, पर 2011 तक कैबिनेट अप्रूवल मिला। एनालिस्ट के मुताबिक 2014 से 15 तक DMIC हार्डली शुरू हुआ था। दोस्तों DMIC का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल रोडवेज नहीं बल्कि रेलवेज द्वारा बनाया जा रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या फिर कहीं WDFC वो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट और फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स में काम आएगा। इस नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखें तो DMIC प्रोजेक्ट में WDFC ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन मानी जा रही है, जबकि ईस्टर्न DFC अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बैकबोन होगी। अदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जैसे चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए नेशनल हाईवे 4 बैकबोन का काम करेगा। इस तरह किसी भी इंडस्ट्रियल रीजन डेवलपमेंट के लिए रोड्स, रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन के रोबस्ट तरीके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कॉरिडोर यानी कि DMIC के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का सीधा और सिंपल मतलब होता है अलग अलग सेक्टर्स और इकोनॉमीज के अलग अलग इक्वेशंस का इंटरडिपेंडेंट होना। इससे इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच इफेक्टिव इंटीग्रेशन होता है और ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, रेल या रोड नेटवर्क, स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट के साथ पोर्ट्स, मॉडर्न एयरपोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, नॉलेज पार्क्स, टाउनशिप्स एक्सेट्रा में शामिल होते हैं। DMIC भी इसी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से डेवलप किया जा रहा है। DMIC का बजट रिपोर्टेडली 90 to 100 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है, जिसमें कई हिस्सों में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट दिल्ली से मुंबई के बीच 1483 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। 2006 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच MOU साइन हुआ था। इसके चलते इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में DMIC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी DMICDC 2008 में बनाई गई थी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 49% इक्विटी स्टेक्स हैं और JBIC के 26% स्टेक्स हैं। बाकी स्टेक्स गवर्नमेंट के अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने 4.5 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट एयर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जापानीज पार्टिसिपेशन अनाउंस किया था। प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से निकलने वाला है, जिसके साथ ही साथ रेलवेज का WDFC भी चलेगा। इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, हाई स्पीड फ्रेट लाइन्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स और 6 लेन एक्सप्रेसवेज डेवलप किए जाएंगे। इसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल है। रिसेंटली यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक रिकॉर्ड स्पीड पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि प्रोजेक्ट पर कोविड-19 का अपना इम्पैक्ट हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 2023 तक कंप्लीट करना तय किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि 350 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और आगे के 825 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ है। बाकी बचे स्ट्रेच के लिए भी बिड्स इस फाइनेंशियल ईयर में पूरी होने की संभावना है। 5 लाख टन्स ऑफ स्टील एंड 35 लाख टन्स ऑफ सीमेंट से बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के हिस्से में कई पहली दफा हो रही चीजें भी शामिल हैं। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 6 फीट वॉल्स होने वाली हैं और एशिया में पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसके रूट में एनिमल अंडर पासेस बनाए जाएंगे। ये उन रीजन्स में होंगे जहां कोई वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होगा। मुकुंदरा सेंचुरी में देश की पहली 8 लेन टनल बनाई जाएगी। ग्रीनवे के कॉन्सेप्ट पर बनाए जाने वाले इस रोड में 20 लाख पौधे प्लांट किए जाएंगे और सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक हाईवे भी कहलाएगा।
जिस पर बसेस और ट्रक्स 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकेंगे और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कटिंग की जा सकेगी। दोस्तों, इन सभी एमिनिटीज के साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटीज देगा ताकि कई प्रोजेक्ट्स में पैसे डाले जा सके। हालांकि दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कॉरिडोर अप्रोच प्राइमरीली इन्फ्लुएंस रीजन में प्रूवन, इनहेरेंट और अंडर यूटिलाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोटेंशियल का एग्जिस्ट करना माना जाता है। इसके अलावा बिजनेसेस और इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस कॉरिडोर्स में प्रोडक्शन यूनिट्स, डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कॉस्ट एक्सेट्रा के स्मूथ एक्सेस से भी जुड़ी होती हैं। इसलिए किसी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्ट्रैटेजी एक साउंड इंडस्ट्रियल बेस बनाने की होती है ताकि वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। इस क्राइटेरिया पर DMIC के खरे उतरने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। आपके हिसाब से कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है इस कॉरिडोर के बनने के बाद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।